वायोरिव सुदुष्करम। इसका निग्रह जैसे वायु को वश में करना कठिन है, वैसे ही मन को वश में करना कठिन है। कैसे करें मन को वश में? एक भक्त ने बहुत अच्छा उपाय बताया। उसने कहा, हे प्रभु मैं आपको क्या दूं? अगर मैं सोचूं आपको बढ़िया सुंदर सुंदर रत्न चढ़ाऊं तो रत्नाकरस तव गृहम, समुद्र आपका घर है। जो रत्नाकर है वह आपका घर है, तो आपको मैं रत्न क्या चढ़ाऊं? अगर सोचूं कि कुछ पैसा रुपया चढ़ा दूं तो रत्नाकरस तव गृहम गृहिणी च पद्मा। अगर सोचूं पैसा चढ़ा करके, रुपया चढ़ा के संतुष्ट कर दूं तो आपकी गृहिणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी है। आपको क्या कमी है? कोई महत्व ही नहीं है। सूर्य के सामने दीपक दिखाओ, कोई मतलब? रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा। तो क्या दें? किम देयमस्तु भवते जगदीश्वराय। फिर मैं आपको क्या चढ़ाऊं? अगर शरीर सोचता हूं चढ़ा दूं तो यह तो नाना प्रकार के दुर्गुणों से भरा हुआ है, मलमूत्र का भांड है, ये दुर्गंधी का घर है, इसको चढ़ाने का कोई अर्थ नहीं। हाँ प्रभु आपके पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। बोले क्या? आपका मन चुरा लिया है किसी ने। आभीरवाम नयना हृतमान साय। गोपिकाओं ने आपका मन चुरा लिया है, आपके पास मन नहीं है, इसलिए आभीरवाम नयना हृतमान साय। हे कृष्ण हे यदुपते कृपया गृहाण। हे कृष्ण हे यदुपते, आप मेरे मन को स्वीकार कर लो। हे कृष्ण हे यदुपते कृपया गृहाण, आप मेरे मन को ले लो। और जब आप मन को स्वीकार कर लोगे तो समस्या खत्म, मन आपका हो गया ना, मालिक आप हो गए। अब अगर सेवक कोई गड़बड़ी करेगा तो जिम्मेदारी किसकी है? मालिक की जिम्मेदारी है। इस प्रकार मन को वश में कर। मन चंचल है, बच्चे की तरह है। भगवान कपिल कहते हैं इसको एक ज्ञान संपन्ना मां की आवश्यकता है। वह ज्ञान संपन्ना मां कौन है? भगवान के चरण कमलों से जो जुड़ी हुई बुद्धि है वही ज्ञान संपन्ना मां है। बच्चा कितना भी उदंड हो, मां उसको जरूर कंट्रोल कर लेती है। और हमारे गोस्वामी जी ने मन को साधने का बहुत अच्छा उपाय बताया। बोले दो उपाय हैं, मन को यदि चाहते हो भगवान में लग जाए तो उसके लिए दो उपाय हैं। क्या? बोले या तो भगवान की कथा मन को सुना दो। महाराज ये मन भगवान की कथा में लगता नहीं, तो बोले फिर मन की व्यथा भगवान को सुना दो। दो में से कोई एक काम कर दो तो तुम्हारा काम बन जाए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में अपने मन की व्यथा भगवान को सुनाया। मेरो मन हरिजू हठ न तजे। हे ठाकुर जी मेरा मन हठ नहीं छोड़ता। निस दिन नाथ देत हो यही सिख, करत सुभाव निजे। मेरो मन हरिजू हठ न तजे। अपने मन की व्यथा भगवान को। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगति सुर सरिता। आस करत उस कन की, ऐसी मूढ़ता या मन। गोस्वामी जी कहते हैं हे ठाकुर जी इस मन की मूर्खता तो देखो। श्री राम जी की भक्ति रूपी सुर सरिता का त्याग करके यह ओस के बिंदुओं से कुछ कणों से अपनी प्यास मिटाना चाहता है। परिहरि राम भगत सुर सरिता
आस करत उस कन की, ऐसी मूढ़ता या मन। और मन को भगवान की कथा सुनाया। कहां पर सुनाया? पाई न के ही गत पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज मन सठ मना। पतित पावन, राम सुने सठ मना। राम जय सुनो सठ मना। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। अरे सठ मन, भगवान का भजन करके किसको सदगति नहीं मिली? तो मन को भगवान की कथा सुना दे, या तो मन की व्यथा भगवान को सुना। महाराज ये भक्ति का संस्कार कैसे आएगा? बोले संतों का संग करे। संतों का लक्षण क्या है यह भी बताया। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिना, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। वे संत कैसे होते हैं? बोले तितिक्षवः, तितिक्षु होते हैं, सहनशील होते हैं। संतों का लक्षण कैसे पहचाने संत हैं, कैसे सहनशील होते हैं? एक संत थे जिनका नाम दादू दयाल था, बहुत नाम था उनका। एक राजा ने उनकी जब इतनी अधिक महिमा सुनी तो उसने विचार किया जाकर के हम संत दादू दयाल जी से दीक्षा ले लें। और वो एक जंगल में रहते थे, किनारे झोपड़ी बना करके। क्योंकि सिद्धि और प्रसिद्धि दोनों अलग अलग बातें हैं। आवश्यक नहीं है जो प्रसिद्ध हो वह सिद्ध होगा ही। तो राजा गए, जंगल में जा रहे थे, उधर से संत दादू दयाल के एक शिष्य को देखा। तो वो तो पहचानते नहीं थे किसका शिष्य है। उन्होंने पूछा संत दादू दयाल जी का आश्रम कहाँ है? उसने कहा बोले आगे चले जाओ, इसी रास्ते में है। खूब दूर आगे निकल गए, उन्हें लगा कहीं भटक तो नहीं रहे। पुनः पूछा इस बार, एक व्यक्ति को देखा, वह स्वयं संत दादू दयाल जी ही थे। उनसे पूछा, बोले दादू दयाल जी का आश्रम कहाँ है? बोले क्या करोगे? बोले उनसे दीक्षा लेना है। क्या करोगे दीक्षा लेकर के? नंबर 1 का पाखंडी है वो, उससे दीक्षा लेकर के क्या करो? राजा की बड़ी आस्था थी संत दादू दयाल जी में। एक थप्पड़ जड़ दिया, बोले ऐसा कहते हो? और मार करके एक थप्पड़ आगे बढ़ गया, पहुंच गया आश्रम में। संत दादू दयाल जी के और शिष्य थे, उनसे पूछा, बोले कहाँ हैं महात्मा जी? बोले अभी आ रहे होंगे। उधर से जब संत दादू दयाल जी आए तो शिष्यों ने कहा, बोले यही है दादू दयाल। राजा चरणों में गिर पड़ा, मुझसे अपराध हो गया। तो दादू दयाल जी ने कहा, बोले देखो, कोई बाजार में मटका भी खरीदने जाता है तो ठोंक बजा करके लेता है, और तुम गुरु बनाने आए हो तो यदि तुमने हमको ठोंक बजा लिया तो इसमें बुराई क्या है? ऐसे सहनशील होते हैं संत। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां। बहुत करुणामय होते हैं, सबके मित्र होते हैं, सभी से प्रेम करते हैं। अजात शत्रवः, उनका कोई शत्रु नहीं होता, परम शांत होते हैं। ऐसे संतों का संग करो, तब तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लगेगा। एक संत ने कहा, बोले तुम भगवान का भजन न करो। महाराज क्या कर रहे हैं? सब लोग कह रहे हैं भगवान का भजन करो,
और आप कह रहे हैं भगवान का भजन मत करो, तो किसका भजन करें? उन्होंने कहा, बोले हरि से तू जनिहेत कर, हरि से तू जनिहेत कर, प्रेम मत कर भगवान से। महाराज किससे करें? बोले हरि से तू जनिहेत कर, हरिजन से कर हेत। तुम हरि से हेत न करो, प्रेम न करो, हरिजन से कर हेत। क्यों? बोले माल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि को देत। माल मुलुक हरि देत हैं, भगवान तो माल मुल्क दे देंगे और हरिजन हरि को दे। हरिजन भगवान के जन तो हरि को ही दे देते हैं, इसलिए संतन के संग लाग रे। तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संगे करे पुण्य कमाई, संतन संगे करे पुण्य कमाई, राम चरणे अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, राम चरणे अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। बहुत सुंदर भगवान कपिल ने उपदेश दिया है, अष्टांग योग का, महदादि तत्वों का वर्णन किया, और बाद में सार रूप में कपिलाष्टाध्यायी में कहा, मैया वह चांडाल भी श्रेष्ठ है जिसके जिह्वा के अग्रभाग में भगवान का नाम है। पूरे उपदेश का सार है। अहो बत्स्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या, ब्रह्मानोचुर्नामि गृणन्ति ये ते। जिसके जीवा के अग्रभाग में भगवान का नाम है, उसने मानो सारा तप यज्ञ स्वाध्याय नियम सब कुछ कर लिया। यह पूरे उपदेश का सार है। वेद भगवान कहते हैं, यस चांडालो पिरामेति वाचम वदे तेन सह संवदे तेन सह भुंजीयात। जो स्वपच है, स्वपच का अर्थ होता है जो कुत्ते को पका करके खाने वाला चांडाल है, स्वपच। ऐसा चांडाल भी यदि रामेति वाचम वदेत, राम ऐसा कह दे तो तेन सह संवदेत, वैसे तो उसको देखने का बहुत बड़ा दोष है, लेकिन राम कह दे तो उससे खूब बात करो। तेन सह संवदेत तेन सह भुंजीयात, बैठ करके भोजन करो, कोई दोष नहीं। भगवान नाम की ऐसी महिमा है। उपदेश देकर के भगवान कपिल गंगा सागर को चले गए। माता देवहूति ने अपने शरीर को एक नदी के रूप में परिणत कर दिया। उस स्थान को अभी भी सिद्ध पद के नाम से लोग जानते हैं। चतुर्थ स्कंद में
मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, महाराज मनु की दूसरी पुत्री जो थी आकुति, मैंने देवहूति का चरित्र तो सुना दिया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके गर्भ से स्वयं यज्ञ नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ और उनकी पत्नी स्वयं दक्षिणा थी। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। यहां पर लिखा है उनकी पत्नी का नाम ही दक्षिणा था। बिना दक्षिणा के यज्ञ भगवान प्रसन्न नहीं होते। सामान्य भाषा में हम ऐसा मानते हैं, पंडित जी ने कह दिया दक्षिणा चढ़ाओ, तो इसका मतलब है कुछ, लेकिन वास्तव में यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का ही नाम दक्षिणा। हे विदुर जी, रुचि प्रजापति के पुत्र हुए यज्ञ नारायण भगवान, और यज्ञ नारायण भगवान के 12 पुत्र हुए। इनकी जो तीसरी कन्या थी प्रसूति, महाराज मनु ने उनका विवाह दक्ष के साथ कर दिया और सभी का वंश चला। लेकिन प्रसूति जी का जो वंश था उनमें 16 कन्याएं हुई, 15 का वंश चला। एक दक्ष की पुत्री जो सती थी उनका वंश आगे नहीं चला। महाराज दक्ष की 16 कन्याएं हुई, 13 का विवाह उन्होंने धर्म के साथ कर दिया, एक का विवाह अग्नि के साथ स्वाहा, एक का विवाह पितृकणों के साथ स्वधा। लेकिन जो एक पुत्री थी सती, उसका वंश आगे नहीं चला। यहां पर विदुर जी ने प्रश्न किया, बोले क्यों नहीं चला? उन्होंने कहा, मैत्रेय जी कहते हैं सती ने एक बार अपने पिता के यहां यज्ञ में जाकर के भगवान शिव का अपमान किया था दक्ष ने, इस कारण अपने शरीर को ही योगाग्नि में जला दिया। विदुर जी ने कहा, प्रभु आप यह चरित्र मुझे विस्तार से सुनाएं। भगवान शंकर से ऐसा क्या कारण पड़ा कि महाराज दक्ष ने उनसे विरोध कर लिया? भगवान शंकर तो परम शांत हैं, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा क्या कारण पड़ा? मैत्रेय जी कहते हैं, एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक नियुक्त किया। अब जब दक्ष को अधिकार मिला तो उसका स्वर्ग लोक में सम्मान समारोह आयोजित किया गया उसके सम्मान में। अब दक्ष प्रजापतियों का नायक बन गया। जैसे उस सभा में प्रवेश किया, महाराज सब लोग उठ करके खड़े हो गए। लेकिन अभिमानी व्यक्ति का लक्षण है कि वह प्रणाम करने वालों को नहीं देखता, किसने प्रणाम नहीं किया उसको जरूर देखता। हम इतना बड़ा पद पा गए, सब लोग हमको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन कौन है जो प्रणाम नहीं कर रहा? दक्ष की नजर भगवान शिव पर गई और भगवान शिव तो तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। भगवान के स्मरण में ध्यान में मग्न थे, उनको पता ही नहीं चला कब दक्ष आया। महाराज दक्ष जैसे पहुंचा, अपने गद्दी पर बैठा और उसने भगवान शंकर को गाली देना शुरू की। कहने लगा, देखो सभ्य समाज में अगर एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाए तो पूरे समाज की शोभा बिगड़ जाती है। सब लोग दक्ष की तरफ देखने लगे, किसको असभ्य कह रहा है? दक्ष ने कहा, बोले और कोई नहीं है, देखो ये मेरा दामाद शंकर है, मैं आया। सब लोग उठ करके खड़े हुए।
मैंने इसको अपनी पुत्री ब्याही है तो यह भी मेरे पुत्र के ही समान है, उठ करके इसको खड़ा होना चाहिए, लेकिन इसने मेरा सम्मान नहीं किया। और ऐसा ये करे भी क्यों नहीं, इसकी संगति भी ऐसी है। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्व्रतः, ये सदैव भूत प्रेतों के संग रहता है, इसलिए इसकी बुद्धि भी वैसी हो गई है। महाराज ये बात नंदी जी को बहुत बुरी लगी। ये हमारे भगवान शिव